हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट में सही बच्चों का स्वागत है बच्चा लोग। मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान हूं। तो बच्चों फाइनली आपका फिजिक्स का पेपर हो चुका है खत्म। ठीक है, बहुत बड़ा टेंशन होता है भैया फिजिक्स, जो हमारे जैसे मैं बायोलॉजी का टीचर हूं तो मेरे लिए भी फिजिक्स क्या है, बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट रहा है जब मैं आपकी उम्र में था। अब तो भाई सब आसान लगता है। ठीक है, तो आपका फाइनली सबसे टफ पेपर हो चुका है खत्म। ठीक है, फिजिक्स इज ओवर। अब बचा है बच्चों आपका बायोलॉजी का एग्जाम। तो बच्चों बायोलॉजी का जो आपका जो टर्म 2 है, इसमें आपको कैसे 35 आउट ऑफ 35 लाना है, यह सबसे बड़ा आपका ये आज का टॉपिक है कि क्या करें सर ऐसे कि हम बन जाएं टॉपर ऑफ आवर स्कूल। स्कूल क्या बोलो तो बेटा मैं बोलूंगा पूरे स्टेट का टॉपर बन जाओ। तो आपको जो मैं स्ट्रैटेजी आज बताने जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है टू स्कोर 35 आउट ऑफ 35 इन योर बायोलॉजी एग्जाम। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर सभी बच्चों को देखना है ताकि आपको सारी डिटेल पता चल सके। ठीक है, और बच्चा लोग मैं एक और चीज बताऊंगा कि हम लोग उसी हिसाब से क्लासेस भी प्लान आउट कर रहे हैं इसी डाउटनेट के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आपकी डेली क्लासेस भी होंगी, तो उसकी टाइमिंग जानने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, पूरी की पूरी वीडियो को जरूर देखना। सो लेट्स गो अहेड। तो बच्चा लोग ये है आपका इवैल्यूएशन स्कीम, ये है बच्चों आपका सिलेबस। अगर हम सिलेबस देखें बच्चों यहां पे, तो सिलेबस में क्या क्या है आपके टर्म 2 के लिए यूनिट नंबर 8 से सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से 2 चैप्टर आ रहे हैं बच्चों, आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 10 आ रहा है। कितने मार्क्स का है बच्चे, सबसे ज्यादा मार्क्स का है, दैट इज 14 मार्क्स का है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट यूनिट आ रहा है। दूसरा यूनिट कौन सा है बच्चे, यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में क्या है बच्चे, अगर मैं यूनिट नंबर 9 का बताऊं तो इसमें आता है पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी का सेगमेंट। ठीक है, बायोटेक के दोनों चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 आ रहा है, जिसके कितने मार्क्स होल्ड करता है बच्चों, 11 नंबर होल्ड करता है। और क्या आ रहा है बच्चों, आपका इकोलॉजी के 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। इकोलॉजी बहुत बड़ा यूनिट है, उस इकोलॉजी के यूनिट से, इस बड़े यूनिट से सिर्फ 2 चैप्टर 13 एंड चैप्टर 15 आ रहा है फॉर 10 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, ये 14 प्लस 11, 4 प्लस 1 5, और फिर ये 25 और ये 10 हो गया कितना, 35। तो ये टोटल हो गया बच्चे आपका 35, और बाकी बचा क्या बच्चे, 15 मार्क्स, जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो कि आपका हो चुका है। ठीक है, अब हमें कैसे क्या करें सर जो 35 मार्क्स पा सके। तो देखो बच्चों, सबसे पहली हिंट 35 आउट ऑफ 35 लाने की यहीं पर मेंशन है, यहीं पर मेंशन कर रखी है सीबीएसई वालों ने। इस बार सीबीएसई वालों ने काफी अच्छे खेल खेले हैं, पूरे शुरुआत से लेके आखिर तक। इस साल तो बहुत मतलब ऐसा जिग-जैग क्रिकेट मैच खेला है उन्होंने कि एकदम धक 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 दिल का एकदम धड़कन बढ़ा ही रखी है उन्होंने। तो बेसिकली आपको हिंट देखिए बच्चों, यहां पे मार्क्स देके उन्होंने कर रखा है कि 14 मार्क्स ये है, मतलब आपको सबसे ज्यादा इस पे फोकस करना है, देन इस वाले यूनिट पे एंड देन इसमें। अब इस सारे के सारे यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो उन चैप्टर्स को देख लेते हैं। तो चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, तो पहला चैप्टर अगर मैं बताऊं तो आपका कौन सा होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दूसरा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों, ये पहले यूनिट बन गई आपकी, जो कि आपके एग्जाम में आ रही। फिर आते हैं बच्चों आपके बायोटेक के 2 चैप्टर, तो ये हो गया बच्चे आपका तीसरा चैप्टर। देन बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन 4th चैप्टर। 5th चैप्टर क्या है बच्चों, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एंड 6th चैप्टर क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। टोटल ये 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं, हाँ बेटा सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं। अगर अभी आपको शॉक लग रहा है तो बेटा क्या किए हो, फाइनल 10 दिन बचे हैं, फाइनल 10 दिन बचे हैं। क्योंकि देखो बच्चों, आपका पेपर है 30 तारीख को। अगर बेटा अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो लेट नहीं हुआ है, इट्स नॉट येट लेट। पहली स्ट्रैटेजी, पहली पॉइंट मैं उन सभी बच्चों को कहना चाह रहा हूं जिन लोगों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बायोलॉजी छुई तक नहीं है, उन सभी बच्चों को एक ही बात कहूंगा, इट्स नॉट येट लेट, इट्स नॉट येट लेट। अभी लेट नहीं हुआ है। अभी भी आपके पास कितने दिन बचे हैं बच्चों, एग्जैक्ट 10 डेज बचे हैं। टोटल चैप्टर कितने हैं, 6 चैप्टर है।
एग्जैक्ट 10 डेज बचे हैं और चैप्टर कितने हैं बच्चों आपके पास? टोटल 6 चैप्टर हैं। आराम से अगर बच्चा लोग आप एक एक दिन एक एक चैप्टर की भी तैयारी करोगे ना, आप आराम से सब कुछ कर सकते हो। यस बच्चे, सही सुना, हर दिन एक चैप्टर पढ़ो। पहला पॉइंट जो मैं आपको मेनली कहूंगा उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी की है, जिन लोगों ने अब तक तैयारी नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे, दो ही कैटेगरी के इस वक्त बच्चे होंगे, एक या तीन मान लेते हैं। एक जिसने सब कुछ तैयार करके बैठा है और दोस्तों से क्या बोल रहा है, अरे यार अभी तैयारी नहीं हुई। ऐसे होते हैं जो कि सब कुछ तैयार करके बैठे हैं, लेकिन अगर आप उनसे फोन करके पूछोगे या मैसेज करके पूछोगे, देन दे विल से व्हाट, यार अभी तक तो मैंने तैयारी नहीं किया है, लेकिन डीप डाउन यू ऑल्सो नो दिस, उसको सब कुछ आता है। फिर दूसरे होते हैं जिनकी तैयारी कच्ची पक्की है। कच्ची पक्की तैयारी मतलब थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है, वो हो गए। और तीसरे वो बच्चे होंगे जिनको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो उन तीनों बच्चों के लिए, उन तीनों टाइप के बच्चों के लिए एक ही सजेशन है बेटा, पर डे 1 चैप्टर पढ़ो। जिन्होंने अच्छे से तैयार कर रखा है बच्चे, तो बेस्ट टाइम है रिवीजन का आपका। जिन्होंने का कच्चा पक्का है तो पक्का करने का मौका आ चुका है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बेटा खाली स्लेट पे लिखना ना बहुत आसान होता है। खाली स्लेट पे लिखना बहुत ज्यादा आसान है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है बच्चों, पर डे 1 चैप्टर। आपको पहली चीज जो मेन चीज क्या करनी है, पर डे 1 चैप्टर। एक दिन में एक चैप्टर पकड़िए और पूरा पढ़िए। एक दिन में एक चैप्टर पकड़िए, पूरा पढ़िए। और हम इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी डाउटनेट के चैनल पे, आपके सीबीएसई 11-12 चैनल पे बच्चों, हम लोग आपको डेली मैराथन वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, पूरी क्लास अटेंड करनी है। शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको पूरी क्लास अटेंड करनी। तो उस क्लास में मैं रहूंगा, मैं आपको बॉटनी के सेगमेंट्स पढ़ाऊंगा और जूलॉजी के सेगमेंट्स प्रियंका मैम पढ़ाएंगी। तो आपको पूरा क्लास शुरुआत से लेकर आखिर तक अटेंड करना है, पूरे सिंसियरिटी से देखना है, ठीक है, ताकि आपने अगर पढ़ा नहीं है तो आपकी मजबूती हो सके। और कच्चा पक्का तो भाई पक्का हो ही जाएगा, ठीक है, और रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा आपका। तो पर डे 1 चैप्टर, ठीक है, एक दिन में एक ही चैप्टर पकड़िए और डेली पढ़िए। साथ में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है बच्चों, नोट्स बना के पढ़िए। जितना लिख के पढ़ोगे उतना अच्छा है, क्योंकि देखो बच्चे, आपका पेपर कैसा है, सब्जेक्टिव पेपर है। आपका पेपर, अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें सब कुछ क्या है, सब्जेक्टिव है। ईच एंड एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव डाउन देयर। और सैंपल पेपर में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मार्क्स का बाइफोकेशन भी कर रखा है कि अगर पूछा एक डेफिनेशन, लेट्स सपोज उन्होंने पूछा है स्टेट द क्या कह सकते हैं बच्चों, लेट्स गो फॉर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के ही बारे में बात करता हूं। तो उन्होंने लेट्स सपोज पूछ लिया व्हाट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन, एक डेफिनेशन पूछी व्हाट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन एंड स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ दिया। तो आपको कैसे आंसर करना है, डेफिनेशन का 1 मार्क्स और इंटरैक्शन के 2 मार्क्स, अगर ये 3 मार्क्स का है तो आपको एक एक चीज पे फोकस अप करना है। तो उन सब के लिए आपको क्या करना है, लिख के पढ़ना है। यू हैव टू राइट एंड स्टडी वेल। लिख लिख के एक एक चीज पढ़ते जाइए, नोट्स बनाइए। एंड आपको और क्या करना है बच्चों, साथ में आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, नोट्स को, या हम कहें तो इस नोट्स को बोलूं तो मैं इसको मेन पॉइंट बोलूंगा, की पॉइंट्स को आप लिखिए। की पॉइंट्स को लिखिए और क्या कर दिए, स्टिक ऑन योर वॉल्स। इसको आप क्या कर देंगे बच्चों, स्टिक कर देंगे किस पे, वॉल्स पे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टिक ऑन वॉल्स। जितना कुछ पढ़ा आपको लगा ये इंपॉर्टेंट है, क्लास में भी हम बताएंगे आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस सेगमेंट से ज्यादा आएगा, ये सब कुछ इसमें आपको इस मैराथन सीरीज में पता चलेगा। आपको क्या करना है बच्चों, नोट्स और की पॉइंट्स जो आपको लग रहा है और जो आपके टीचर शिद्दत से बता रहे हैं, लिखो, दीवार पे चिपका दो। और ये पॉइंट्स किसी को मत बताना, ये पॉइंट्स किसी को मत बताना भैया, यही पॉइंट्स आपको टॉपर बनाते हैं। यही पॉइंट्स, आपके की पॉइंट्स, आपको हम बताएंगे कि किस सेगमेंट पे आप कैसे लिखोगे तो आपके नंबर स्पाइक अप कर जाएंगे। की पॉइंट्स बनाना बहुत जरूरी है। और आपको क्या करना है बच्चे, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़नी है।
आपको एनसीईआरटी डिटेल से पढ़नी है, बहुत सबसे ज्यादा। अब सब बच्चे पूछते हैं सर मैं कौन सी किताब से पढ़ूं, क्या पढ़ूं? बेटा बस ये किताब और कोई किताब नहीं। पढ़ने के लिए बच्चों, रीडिंग के लिए यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी, यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी पूरे अच्छे तरीके से। बच्चों आप एनसीईआरटी पे फोकस अप करेंगे, एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ेंगे। अगर मैं चैप्टर वाइज के बारे में भी बात करूं, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हो गया बच्चे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एड्स की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एड्स पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट होगी। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बच्चों देखो तो चैप्टर में आपका दे रखा है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट मेंशन कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एंटीबायोटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक पूरा का पूरा यूनिट दे रखा है, वहां पे लिखा है सिर्फ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब बोले तो आरडीटी टेक्नोलॉजी, मतलब पूरा का पूरा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में भी बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें एज सच सारा ही सब कुछ कवर्ड अप है। इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, जीन थेरेपी क्या है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में कुछ कुछ सेगमेंट्स कम कराया गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या होगा बच्चे? आपका पॉपुलेशन इंटरैक्शन, कैसे पॉपुलेशन इंटरैक्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपने डेटा नंबर गलत लिख दिया, क्योंकि बच्चे यहां पे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो इसके अंदर में एक एक डेटा मेंशन कर रखा है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कितने ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इस हमारे रॉवुल्फ या वोमिटोरिया में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इन सब को आपको क्या करना है बच्चे? ये सब कुछ आपके एनसीईआरटी में डिटेल में मेंशन्ड है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी। अब जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो आपको क्या करना है बच्चों? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जब सब पढ़ लोगे बेटा, पहले मत करिएगा, जब सब पढ़ लिया है तब आपको क्या करना है? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये क्यों कह रहा हूं बच्चों? इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। लेट्स सपोज आपको सब कुछ आता है लेकिन तब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, तो फायदा क्या होगा बच्चे? जब आप पढ़ते हो तो इससे आपके जहन में क्या आ रहा है? अच्छा, इस आंसर को इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। क्योंकि बच्चा, बट ऑब्वियस सी बात है, जो किताब लिख रहा है उसकी नॉलेज हमसे ज्यादा है, उसको लिखने का तरीका हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पेपर्स को आप क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ये जो पेपर्स होते हैं, जो सैंपल पेपर्स होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस वेरियस सैंपल पेपर्स, जो कि हम यहां पे भी कराएंगे। सैंपल पेपर्स को देखेंगे तो इससे क्या होगा? आपको अंग्रेजी किस तरीके से, इंग्लिश के वर्ड्स को फ्रेज आउट करना है। देखो, सब्जेक्ट तो बहुत लोग को आता है, लेकिन जब आप फ्रेज करने जाते हो तो हम ग्रामेटिकल एरर कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? हमें अंदाजा नहीं होता, अच्छा ये पॉइंट्स लिखना था। जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स को रीड कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें जहन में घुसती जाएंगी। अच्छा, इस तरीके से करना, इस तरीके से करना। एंड में क्या करना है बच्चों? आपको सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी, खूब ढेर सारे क्वेश्चन लगाने। ठीक है, तो आपके पास काफी ज्यादा वक्त भी बचेगा, काफी ज्यादा टाइम है बच्चे। आप आराम से 35 आउट ऑफ 35 ला सकते हैं। आपको क्या करना है बच्चों? पहली चीज, डेली क्लास अटेंड करनी है हमारी। फिर जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, बैक टू बैक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे? मैराथन लगाएंगे, जिससे आपका सब्जेक्ट नॉलेज एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों? डेली हमसे मिलना है 5 PM पे। डेली बच्चों हम आपसे मिलेंगे कब? 5 बजे डेली मिलेंगे इसी YouTube चैनल पे। ठीक है, और इसी डाउटनेट के ऐप पे आपको डेली 5 बजे हम लाइव मिलेंगे। आपको क्या करना है? कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, फोन चार्ज करके बैठना है और अपना दरवाजा बंद करके बैठना, बोल देना कि अब मैं कर रहा हूं तैयारी जीत की। ठीक है बच्चों, तो जल्द ही मिलते हैं। मैराथन की सीरीज में मैं मिलूंगा और प्रियंका मैम के साथ रहूंगा। ठीक है, मैं और प्रियंका मैम दोनों लोग मिलकर ये सेशन लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं जल्द ही आपके लाइव क्लासेस में। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।